हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द जीके माइंड पे। आज रेलवे का जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रही है 28 तारीख से लेकर अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्टों के पूछे गए प्रश्नों का यानी जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न आज आप लोग को हम बताएंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जापान की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा येन। क्या होगा? येन। जापान की मुद्रा पूछा गया था। साथ में उनका जानेंगे राजधानी। उसका राजधानी टोक्यो, क्राउन प्रिंस अकिशियोनो, यानी जापान के क्राउन प्रिंस का क्या नाम है? अकिशियोनो। प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। ये भी पूछा गया था किसी एक शिफ्ट में। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट पूछा गया था राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। देखिए दोस्तों इसमें राज में राज लगा हुआ है, उसके कलराज के नाम में भी राज लगा हुआ है। इस प्रकार आप ट्रिक लगा सकते हैं। कलराज मिश्रा जो है क्या है? राज्यपाल। ठीक है, इसका कैपिटल जयपुर। क्या होगा? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन होंगे? अशोक गहलोत। इसका भी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। अशोक क्या थे? राजा थे। अशोक क्या थे? राजा थे। यानी राजा का स्थान को राजस्थान कहा जाता है। इस प्रकार मिला सकते हैं। अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री एक राज्य का क्या होते हैं? राजा होते हैं। इस प्रकार अशोक गहलोत राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? वायनाड, केरल। यानी राहुल गांधी कहाँ से लड़े थे? संसदीय क्षेत्र कहाँ है उनका? वायनाड, केरल से है। पेटीएम मनी का नए सीईओ कौन है? यानी पेटीएम का इस नए सीईओ कौन है? अरुण श्रीधर। याद रखेंगे, अरुण श्रीधर। इसके संस्थापक है, पेटीएम का फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है फादर ऑफ न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गशाला, पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा गया था। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना हुआ था 7 दिसंबर 1954। 7 दिसंबर को फ्लैग डे मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे। ये भी सभी क्वेश्चन पूछा हुआ ही बता रहे हैं आप लोग को। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? याद रखेंगे, गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? चीन में है। कहाँ है? चीन में, जिसका हाइट है 233 फुट। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। याद रखेंगे। साथ में ये भी याद रखेंगे राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख यानी 3.5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। आप लोग को बताना है प्रधानमंत्री का वेतन कितना है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना मिलता है। नेक्स्ट है G20 2020 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी G20 विश्व की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था सऊदी अरब में। नेक्स्ट है द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। देखेंगे। नेक्स्ट है, याद रखेंगे दोस्तों, द्रव्यमान अदिश राशि जिसमें व नहीं आता है। याद रखेंगे, जिसमें व नहीं आता है वह अदिश होता है। क्या होता है? अदिश। मैक्सिमम में देखा गया जिसमें व शब्द लेटर जो है नहीं आएगा तो वो समझिएगा अक्सर जो होंगे अदिश होंगे। जिसमें
वह आ जाएगा, वह समझिए सदिश राशि है। जैसे देखेंगे एक कोई एक्सेप्शन में है, अपवाद में भी है। जैसे चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। अब नेक्स्ट है, कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 को। कब मिला था? 1930 को। याद रखेंगे कब मिला था? 1930 को। नेक्स्ट है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है? यानी 8848.86 मीटर, ये न्यू हाइट है, जरूर याद रखिएगा, करेंट का है। नेक्स्ट है, चिकन की कढ़ाई भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? लखनऊ में। चिकन की कढ़ाई भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। कहाँ होगा? लखनऊ। साथ में जानेंगे कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति है। युवा राष्ट्रपति पूछा गया था भारत की, नीलम संजीव रेड्डी राइट आंसर होगा। इसका कब से कब तक था? 1977 से लेकर 1997 से 77 से लेकर 1982 तक। नेक्स्ट देखेंगे, यूआर का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे। भारत में रामसर स्थल की संख्या कितने हैं? रामसर स्थल की संख्या 42 है। भारत में रामसर स्थल की संख्या कितने हैं? 42। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। राजधानी पटना, निर्माण 22 मई 1912, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। याद रखेंगे। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। शारदा एक्ट किससे प्रसिद्ध संबंधित है? शारदा एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पास हुआ था, ठीक है, जो 1930 को लागू हुआ। यह बाल विवाह से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब देखेंगे यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ये देखेंगे 2020 का, याद रखेंगे गली बॉय। क्या होगा? गली बॉय। इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जोया अख्तर। याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह 2020 का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी पर समझ सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। इसको आप लोग को पढ़ लेना है। एक आपको ऐसा बुक का नाम बताएंगे जो सभी क्वेश्चन आपको हूबहू उसी से मैच कर रहे हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 के बीच तक रहे हुए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? मतलब उसी समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्य का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे। महासचिव कौन है इसके? अचिम स्टेनर महासचिव है। स्थापना 1965 में। संयुक्त राष्ट्र विकास है, ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। स्थापना 1965 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान कब हुआ था? 1972। अब है NIU का फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट है, नोकिया का CEO कौन है? ये भी पूछा गया था, पेका लुंडामार्क। नोकिया का CEO कौन है? पेका लुंडामार्क। नेक्स्ट है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होती है? रिकेटस।
FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंस है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अगले एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है, कर्नाटक में है, याद रखेंगे। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, है ना। इसके अलावा भी जितने शिफ्ट के एग्ज़ाम हो रहे सभी को कलेक्शन करके एक साथ मैं वीकली भी दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।